गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन में सिंपल मैकेनिज्म में आगे का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने किया मैं आपको वो रिवाइज करूं। हमने अभी तक टाइप्स ऑफ लिंक्स देखे, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक, रिजिड लिंक देखे, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशंस देखी, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ी। इसके अलावा हमने वेरियस टाइप्स ऑफ पेयर्स देखे, काइनेमेटिक पेयर की परिभाषा पढ़ी। हमने देखे कि पेयर्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मोशन कैसे होता है, टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, हेलिकल पेयर, रोलिंग पेयर, सॉरी स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर और रोलिंग पेयर, ये 5 पेयर देखे। ऐसे हमने बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट देखा, हायर पेयर एंड लोअर पेयर। अब हम आगे पढ़ेंगे। चेन, कड़ियां हमने देखा रिजिड होती हैं, रेजिस्टेंट बॉडीज होती हैं। कड़ियों के मध्य रिलेटिव मोशन जब होती है तो पेयर बनता है, और 3 या 3 से ज्यादा कड़ियों को मिला दें तो जो सिस्टम बनता है वो चेन बनता है। प्रत्येक कड़ी अन्य 2 कड़ियों से जुड़ी होती है। चेन 3 प्रकार की होती है: बंद चेन, लॉक्ड चेन, निरुद्ध चेन, कंस्ट्रेंट चेन, अनिरुद्ध चेन, अनकंस्ट्रेंट चेन। जब किसी चेन की कड़ियों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो वह बंद चेन कहलाती है। यह एक ढांचा मात्र है, स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है। जब चेन की कड़ियों के मध्य सापेक्ष गति पूर्णतया निरुद्ध होती है तो वह निरुद्ध चेन कहलाती है। विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास, मैकेनिज्म, मशीन बनाने में इस चेन का उपयोग होता है। और जब चेन की जो लिंक कड़ियां होती है, लिंक्स होते हैं, उनके मध्य जो रिलेटिव मोशन है वो अनिरुद्ध, अनकंस्ट्रेंड या इंडेफिनेट होती है तो वह अनिरुद्ध चेन कहलाती है। प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं किया जा सकता है। अब ये तीनों तरह की चेन आपके डायग्राम में दिखाई गई है। एक लॉक चेन है, 1 2 3 नंबर ऑफ लिंक्स हैं, ABC ये चेन है, 3 लिंक है। फिर अगले चित्र में एक कंस्टेंट चेन है, 4 लिंक है, 1 2 3 4 ABCD चेन का नाम है। और अगले चित्र में 5 लिंक हैं, 1 2 3 4 5, और 5 ही यहाँ पे ABCD जॉइंट है। ये अनकंस्ट्रेंट चेन है। एक चेन पढ़ी, उसके बाद हम पढ़े काइनेमेटिक चेन या शुद्ध गतिक चेन। जब बहुत सी कड़ी या अवयवों का संयोजन इस प्रकार से हो कि प्रत्येक कड़ी 2 युगलों से संबंधित हो तथा 2 कड़ियों के मध्य पूर्ण निरुद्ध सापेक्ष गति हो तो यह संयोजन शुद्ध गतिक चेन कहलाता है। यानी जब बहुत सारे लिंक्स को हम इस तरीके से असेंबल करें, असेंबल संयोजन का मतलब यहाँ स्टूडेंट असेंबल से है, बहुत सारे लिंक्स और एलिमेंट्स को हम इस तरीके से असेंबल करें कि हर एक लिंक 2 पेयर से कनेक्टेड हो और 2 पेयर के मध्य जो 2 लिंक्स के मध्य जो मोशन है, रिलेटिव मोशन, वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड हो तो हम इसे काइनेमेटिक चेन कहते हैं। 4 छड़ चेन को काइनेमेटिक चेन कहते हैं क्योंकि इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो
अनकंस्ट्रेन्ड वो कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन है। When the kinematic pairs are coupled in such a way that the last link is joined to the first link to transmit definite motion, that is completely or successfully constrained motion, it is called as kinematic chain. तो हमने काइनेमेटिक चेन की डेफिनेशन, अब हम काइनेमेटिक चेन की कंडीशन देखेंगे। हमने काइनेमेटिक चेन पढ़ी है। दो इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। एक दिख रही है L बराबर 2p-4 और दूसरी इक्वेशन मैं इसे बना दूं इक्वेशन नंबर 2, और ये आपके इक्वेशन नंबर 2 है। ये है J बराबर 3/2L-2। L is number of links, P is number of pair. If each link is assumed to form two pairs with two adjacent links, then the relation between number of pairs forming a kinematic chain and number of links L may be expressed in the form of equation L equals to 2p-4. Another relation between number of joint and number of links which constitute a kinematic chain is given by J बराबर 3/2L-2। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि हमें नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर पता हो तो नंबर एक इक्वेशन यूज करनी है, और नंबर ऑफ जॉइंट और नंबर ऑफ लिंक पता हो तो इक्वेशन नंबर 2 यूज करनी है। महत्वपूर्ण चीज क्या रहने वाली है, अब हम एक एक करके एग्जांपल लेंगे। 3 लिंक वाली, 4 लिंक वाली, 5 लिंक वाली, 6 लिंक वाले मैकेनिज्म देखेंगे, और इन मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो राइट हैंड साइड वाले पार्ट के बराबर है, या लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड से बड़ा है, या लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड से कम है। एग्जैक्टली जब बराबर होगा तो वो काइनेमेटिक चेन होगी, कंस्टेंट चेन होगी। नहीं तो या तो वो लॉग चेन होगी या वो स्ट्रक्चर हमारे किसी काम का नहीं है। अब आप देखेंगे, उसके पहले अब हम आगे पढ़े ढांचा, स्ट्रक्चर। वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने मशीन पढ़ा था, अब हम ढांचा पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज एन असेंबली ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। कई प्रतिरोधी पिंडों का ऐसा समूह जिनके मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तथा जो केवल भार लेने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ढांचा कहलाते हैं। इट इज meant for carrying loads, for example a railway overbridge, a roof truss, machine frame, etc. तो हमने स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखी, स्ट्रक्चर की खासियत देखी कि स्ट्रक्चर भार लेने के काम आती है, स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल देखे। अब मशीन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये हम अगले स्लाइड में देखने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड स्ट्रक्चर। मशीन तथा ढांचा में अंतर। 3 अंतर आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। मशीन के पुर्जों के मध्य सापेक्ष गति होती है, या पुर्जे गलत लिखें, आप सही लिखें जब आप अपने नोट्स बनाएं। There is relative motion between parts of a machine, whereas in case of a structure there is no relative motion between parts of a machine, parts of structure। ढांचे के पुर्जों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, इन मशीन कन्वर्ट्स अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। यह उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदलती है। ढांचा ऊर्जा का कार्य में कोई रूपांतरण नहीं करता। इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म एनी एनर्जी टू वर्क। फिर मशीन जो होती है गति और शक्ति दोनों पारित कर सकती है। मशीन कैन ट्रांसमिट बोथ मोशन एंड पावर, whereas स्ट्रक्चर ओनली ट्रांसफर लोड। यह केवल भार पारित कर
चेन विथ 3 लिंक्स, L बराबर P, 3, P बराबर 3, नंबर ऑफ लिंक्स इज 3, नंबर ऑफ पेयर इज 3, नंबर ऑफ जॉइंट इज 3। PQR आप देख रहे हैं एक चेन है, 3 लिंक है, इक्वेशन है L बराबर 2P माइनस 4, L का मान रखेंगे 3, P का मान रखेंगे 3, देखेंगे 3 बराबर 2 आ रहा जो होता नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा है, इसे हम लॉक चेन कहेंगे। यह एक रिजिड फ्रेम है, यह एक स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा कि इस इक्वेशन का प्रयोग करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये चेन लॉक चेन है या ये कंस्टेंट चेन है। चेन विथ 4 लिंक्स, PQRS 4 क्षण वाली चेन है, 4 लिंक है, स्मॉल l is 4, number of links, small p is 4, number of pair is 4, number of joint is 4. We use the equation L equals to 2p minus 4. मान रखेंगे L का P का, 4 बराबर 2 गुणा 4 माइनस 4, 4 बराबर 4, यानी दोनों साइड बराबर है, दोनों पक्ष बराबर हैं। समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड के बराबर है। यह काइनेमेटिक चेन है, कंस्टेंट चेन है। तो पिछले केस में 3 लिंक में लेफ्ट हैंड साइड बड़ा था राइट हैंड साइड से, वो लॉक्ड चेन थी। ये चेन कंस्टेंट चेन है। ये 5 लिंक वाली चेन दिखाई गई है, PQRST। लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5 है। नंबर ऑफ लिंक्स इज 5, नंबर ऑफ पेयर इज 5, नंबर ऑफ जॉइंट इज 5। We use the equation L बराबर 2p minus 4. When we put value 5 equals to 2 minus 5 into 4, we get 5 equals to 6. Clearly left hand side is less than right hand side. It is unconstrained chain. तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब नंबर ऑफ लिंक्स 3 हैं तब लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड से और वो लॉक्ड चेन है। जब नंबर ऑफ लिंक्स 4 हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, वो कंस्टेंट चेन या काइनेमेटिक चेन है। जब नंबर ऑफ लिंक 5 है तब लेफ्ट हैंड साइड छोटा है राइट हैंड साइड से, ये अनकंस्टेंट चेन है और प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने काइनेमेटिक चेन देखी, टाइप्स ऑफ चेन देखी। टाइप्स ऑफ चेन में लॉक चेन, कंस्टेंट चेन, अनकंस्टेंट चेन पढ़े और साथ ही साथ हमने 2 फॉर्मूले देखे, L बराबर 2p माइनस 4 और J बराबर 3/2 L माइनस 2। इसमें जब हम नंबर ऑफ पेयर्स P, नंबर ऑफ लिंक्स L, नंबर ऑफ जॉइंट J, इनके मान रखें और फिर उससे जो समीकरण प्राप्त हो, शर्त प्राप्त हो कि या तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हों। जब ये बराबर होंगे तो ये कंस्टेंट चेन होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड से तो वो लॉक्ड चेन थी। लेफ्ट हैंड साइड छोटा है राइट हैंड साइड से तो ये अनकंस्ट्रेंड चेन थी। हमने साथ ही में इस लेक्चर में पढ़ा एज टू व्हाट इज स्ट्रक्चर, ढांचा क्या होता है, ढांचे की परिभाषा पढ़ी। स्ट्रक्चर की परिभाषा में हमने देखा कि स्ट्रक्चर केवल फोर्स लोड ट्रांसमिट करने के काम आता है, उसके पार्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल्स देखे और हमने स्ट्रक्चर और मशीन के बीच में डिफरेंस देखें। 3 डिफरेंस यहाँ पर बताए गए थे। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आता है कि मशीन और स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है। जब अगला लेक्चर आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म क्या है, 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म,
डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।